दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं कि आप सिर्फ 5 साल तक अपने पैसे को इन्वेस्ट करके करोड़पति बन सकते हैं तो आप कहोगे कि नहीं भैया ये पॉसिबल नहीं है। बट ये हकीकत है दोस्तों, जिसका प्रूफ मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, करोड़पति बनने के लिए आपको महीने के 20 से 25 हजार रूपए इन्वेस्ट नहीं करने होंगे, बल्कि आप मंथली 2 से 3 हजार रूपए का इन्वेस्टमेंट करके भी आसानी से करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन आई नो अब आप में से कुछ लोग बोलेंगे कि भाई अगर करोड़पति बनना इतना ही आसान है तो भाई पहले तुम खुद क्यों नहीं बन जाते। तो इसका जवाब आपको वीडियो के एंड में मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं और फ्यूचर में खुद को एज ए करोड़पति देखना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में बताए गए स्टेप्स को जरूर से फॉलो करें। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं उस सीक्रेट बट सिंपल इन्वेस्टमेंट ट्रिक के बारे में, जिसमें आप मात्र 5 साल के स्मार्ट इन्वेस्टमेंट से करोड़पति बन पाएंगे। तो दोस्तों जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, करोड़पति बनने के लिए आपको अपने पैसे इन्वेस्ट करने होंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, बैंक में पैसे सेव करना और पैसे को इन्वेस्ट करना दोनों अलग अलग है। क्योंकि बैंक में सेव किया हुआ पैसा महंगाई की वजह से धीरे धीरे कम हो जाता है, जबकि इन्वेस्ट किए हुए पैसे बहुत तेजी से ग्रो होते हैं। तो आई होप अब आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। आपको आपके पैसे ऐसी चीज में लगाने हैं जिसकी कीमत आगे चलकर बढ़ती जाए। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि आपको अपने पैसे जमीन या सोने चांदी में नहीं बल्कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने होंगे। और हाँ, शेयर मार्केट का नाम सुनकर आपको डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यही वो मार्केट है जिससे वॉरेन बफेट और जेफ बेजोस जैसे लोग पैसा कमाकर आज अरबपति खरबपति बन चुके हैं। इसलिए शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए आप सबसे पहले जरोदा या एंजल वन में अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर लें। अब यहाँ मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आपकी उम्र अभी 25 साल है और आप इतना कमाते हैं कि आप हर महीने 2000 रूपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अब आपके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इन 2000 रूपए को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए। तो इसके लिए बेस्ट सॉल्यूशन है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा और यहाँ आप बिगिनर होने के बावजूद भी म्यूचुअल फंड में आसानी से इन्वेस्ट कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको म्यूचुअल फंड के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है तो डोंट वरी, वीडियो के एंड में इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी यहाँ आपको एक खास बात का ख्याल रखना है कि आपको अपने इन्वेस्टमेंट की SIP बनवानी है। SIP यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसके तहत हर महीने ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से उतने पैसे काट लिए जाएंगे जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप महीने के 2000 रूपए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप SIP के जरिए इसके लिए एक डेट फिक्स कर सकते हैं और फिर उसी डेट को ऑटोमेटिकली आपके बैंक अकाउंट से पैसे काटकर आपके पहले से सिलेक्ट किए गए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएंगे। दोस्तों SIP का सबसे बड़ा फायदा यह है कि किसी भी मंथ आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी में रुकावट नहीं आएगी। जबकि अगर आप हर महीने खुद से पैसे इन्वेस्ट करने का डिसाइड करते हैं तो हो सकता है कि किसी महीने आपका मन बदल जाए और आप इन्वेस्टमेंट को रोककर उन पैसे को अपने फालतू के शौक पूरे करने में खर्च कर दें। फॉर एग्जाम्पल, कोई नया मोबाइल लेना या फिर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में उड़ा देना। इसके साथ ही SIP के लिए एक छोटी सी टिप ये भी है कि आप मंथ की स्टार्टिंग में ही SIP की डेट फिक्स करें, ताकि जैसे ही मंथ की स्टार्टिंग में आपकी सैलरी आए आपके इन्वेस्टमेंट का अमाउंट अपनी सही जगह पे पहुंच जाए। तो चलिए अब वापस से पिछले पॉइंट पर आते हैं, जहां मैं ये मानकर चल रहा हूं कि अभी आपकी एज 25 साल है और आप हर महीने 2000 रूपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अब हर महीने 2000 रूपए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं और लगातार 5 सालों तक ऐसे ही 2000 रूपए इन्वेस्ट करते हैं, जिससे आप इन 5 सालों में टोटल 1,20,000 रूपए इन्वेस्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पे कैच ये है कि आपके इन्वेस्टमेंट में आपको हर साल 15% का इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलता है, जिससे 5 साल बाद आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू 1,80,000 रूपए हो जाती है। इसके बाद आप इन्वेस्ट करना बंद कर देते हैं, लेकिन इस पैसे को विड्रॉ नहीं करते और अब आप अपनी कमाई से अपने हर शौक को पूरा करते हैं जो आपने इन 5 सालों में नहीं किया था। आप अपनी पूरी लाइफ को एंजॉयमेंट में बिताते हैं और इसी तरह से 25 साल बीत जाते हैं। अब आपकी एज 65 साल है। अब ना ही आपके पास कोई नौकरी है और ना ही आपके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है, लेकिन फिर भी आप करोड़पति बन चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, आप बिना किसी ज्यादा मेहनत के करोड़पति बन चुके हैं। दरअसल आपने शुरुआती 5 सालों तक जिन पैसों को इन्वेस्ट किया था वो अपनी कंपाउंडिंग की पावर से करोड़ों में बदल चुके हैं
और वो भी कोई 1 या 2 करोड़ नहीं, बल्कि पूरे 3 करोड़ 39 लाख रुपए। दोस्तों ये होती है कंपाउंडिंग की असली पावर, जिसका इस्तेमाल करके समझदार लोग आज करोड़पति बन चुके हैं। अब अगर आप कंपाउंडिंग को नहीं समझते तो मैं शॉर्ट में कंपाउंडिंग यानी कंपाउंड इंटरेस्ट को समझाता हूँ। ये वो इंटरेस्ट होता है जो आपको आपके इंटरेस्ट के ऊपर मिलता है, यानी आपने 5 सालों तक जो पैसा इन्वेस्ट किया था, आपको उस पैसे के ब्याज पे ब्याज मिलता है, जिससे आप बिना किसी मेहनत के आसानी से करोड़पति बन गए। अब आप में से ज्यादातर लोगों के माइंड में 2 क्वेश्चन आ रहे होंगे, जिसमें से पहला तो ये है कि हमें 65 साल की उम्र में करोड़पति बनने का क्या फायदा है, बिकॉज उस टाइम हम इतने बूढ़े हो चुके होंगे कि हम इन पैसों को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। और सेकंड क्वेश्चन ये है कि आजकल 15% सालाना इंटरेस्ट कहाँ मिलता है, क्योंकि बैंक्स तो इतना इंटरेस्ट नहीं देती। तो चलिए मैं आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देता हूँ। अगर आप 65 साल की एज में बिना किसी ज्यादा मेहनत के करोड़पति बनते हैं तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है। ऊपर से इस एज में जब कोई बीमारी होगी तो उसके इलाज के लिए आपके पास करोड़ों रुपए पहले से होंगे। इसके साथ ही इन करोड़ों रुपयों से आप अपने बच्चों का फ्यूचर भी सिक्योर कर पाएंगे। लेकिन अगर आप 65 साल की उम्र में नहीं बल्कि 40 साल की उम्र में करोड़पति बनना चाहते हैं तो इसके लिए आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना होगा। फॉर एग्जांपल, अगर अभी आपकी एज 25 साल है और आप 40 साल की एज में करोड़पति बनना चाहते हैं तो सालाना 15% ब्याज को ध्यान में रखते हुए आपको लगातार 5 सालों तक हर महीने 30,000 रुपए इन्वेस्ट करने होंगे। तो उस वक्त तक आप 1 करोड़ 22 लाख रुपए के मालिक बन चुके होंगे। लेकिन अगर आपके पास हर महीने इन्वेस्ट करने के लिए 30,000 रुपए नहीं है और आप फिर भी 40 साल की उम्र तक 1 करोड़पति बनना चाहते हैं तो लास्ट ऑप्शन यही है कि आप हर महीने 15,000 रुपए 15 साल तक इन्वेस्ट करें और हमेशा की तरह इन पैसों पे 15% सालाना इंटरेस्ट मिलता रहना चाहिए, जिससे 15 सालों बाद आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बदौलत 1 करोड़ 20 लाख रुपए के मालिक होंगे। वैसे दोस्तों मेरी सलाह ये है कि आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू कर दें, क्योंकि शुरुआत में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा काफी धीरे धीरे ग्रो होता है, लेकिन जैसे ही कुछ साल बीतते हैं कंपाउंडिंग की मदद से वो पैसा तेजी से बढ़ने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप हर महीने 3,000 रुपए 5 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो अगले 20 सालों में आपके पैसे की वैल्यू 26 लाख के आसपास होगी। लेकिन अगर आप इस पैसे को विड्रॉ नहीं करते तो नेक्स्ट 20 साल में ये पैसा 5 करोड़ से भी ज्यादा हो जाएगा। और अगर आप सिर्फ 5 साल और रुक जाते हैं तो इस पैसे की वैल्यू बढ़कर 10 करोड़ रुपए हो जाएगी। अगेन दिस इज द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। इसलिए दोस्तों आप पूरी कोशिश करें कि आप जल्द से जल्द अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी को स्टार्ट कर दें, फिर चाहे भले ही 1,000 या 500 रुपए से शुरुआत क्यों ना करनी पड़े। तो दोस्तों अब आपने ये तो समझ लिया कि कैसे आप सिर्फ 5 साल में इन्वेस्टमेंट करके 1 करोड़पति बन सकते हैं। लेकिन अगर आप अभी भी ये जानने के लिए रुके हुए हैं कि म्यूचुअल फंड में बिना किसी जानकारी के कैसे इन्वेस्ट किया जाए, तो चलिए मैं इसे थोड़ा सा समझाता हूँ। म्यूचुअल फंड में जब आप अपना पैसा लगाते हैं तो उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर द्वारा हैंडल किया जाएगा। इसलिए एक तरह से आपका पैसा लगभग सिक्योर हाथों में है, क्योंकि जो भी प्रोफेशनल फंड मैनेजर होते हैं वे इस फील्ड में काफी ज्यादा एक्सपीरियंस होते हैं। लेकिन फिर भी मैं यहाँ लगभग इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि शेयर मार्केट में कभी भी आपका पैसा 100% सिक्योर नहीं होता है। इसलिए दोस्तों आपके लिए मेरा सजेशन यही रहेगा कि अगर आपने करोड़पति बनने की ठान ली है तो पहले आप खुद म्यूचुअल फंड के बारे में थोड़ी बहुत रिसर्च करें, यूट्यूब और सोशल मीडिया पे मौजूद तमाम वीडियोस देखें, और अगर आप एक बुक पर्सन हैं तो म्यूचुअल फंड से रिलेटेड बेस्ट सेलर बुक्स को रीड करें और फिर इसके बाद ही म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करके अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी को शुरू करें। इसके साथ ही दोस्तों आपके लिए एक छोटी सी टिप है कि अगर आप ये जानना चाहते हैं कि आपके इन्वेस्ट किए गए पैसे पर कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा और आप कितने सालों में करोड़पति बन पाएंगे, तो इसके लिए गूगल पर कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेटर इंडिया लिखकर सर्च कर सकते हैं। तो इसके साथ ही दोस्तों अब आते हैं हम फाइनल क्वेश्चन पर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं खुद 5 साल इन्वेस्ट करके करोड़पति क्यों नहीं बन जाता। तो दोस्तों इसका मैं बिल्कुल सच जवाब दूंगा। जैसा कि मैंने आपको अभी वीडियो में बताया कि करोड़पति बनने के लिए भले ही सिर्फ 5 साल इन्वेस्ट करना है, लेकिन इन्वेस्ट किए गए पैसों को करोड़ों तक ग्रो होने में कम से कम 15 से 20 साल का वक्त लग जाएगा। तो अभी मेरे इन्वेस्टमेंट के 15 से 20 साल पूरे नहीं हुए हैं। जिस दिन हो जाएंगे उस दिन मैं 1 करोड़पति बन जाऊंगा। अभी मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी चालू है, आप भी जल्दी शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी कब से शुरू करने वाले हैं और आप मंथली कितने रुपए की SIP स्टार्ट करने वाले हैं। और यदि आज की हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक जरूर करना और हमारे साथ हमेशा ऐसे ही जुड़े रहने के लिए